Hey, welcome back. I am the boss where glam meets the glam. Every week we blend flawless looks with chilling true crime stories. और मुझे ये भी पता है आप लोग को ट्रू क्राइम स्टोरीज एंड मेकअप ये दोनों ही पसंद है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने किया ही होगा क्योंकि यू आर ब्यूटी विद ब्रेन एंड ब्यूटी विद ब्रेन डज नॉट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट? एनीवे, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 6 नवंबर 1957 ये एक रोज़मर्रा का दिन था बर्निस वार्डन के लिए। वो एक हार्डवेयर स्टोर की ओनर थी और सुबह करीब 9:30 बजे अपने घर से स्टोर खोलने गई थी। और उस टाइम पे ज़्यादा कस्टमर आ भी नहीं रहे थे, सिर्फ कुछ ही लोग थे। शाम के करीब 5 बजे बर्निश वार्डन का बेटा फ्रैंक वार्डन, जो कि एक डिप्टी शरीफ था, जब स्टोर आते ही तो देखता है कि कैश रजिस्टर खुला हुआ है, ज़मीन पे खूनों के निशान है और उसकी माँ वहाँ कहीं नहीं मिल रही थी। वो घबरा जाता है और तुरंत ही सेल स्लिप्स चेक करने लगता है, ये देखने के लिए कि स्टोर पर कौन आया था। उस स्लिप में जो आखिरी नाम लिखा था वो था एड जीन। उसके बाद बर्निश वार्डन गायब हो जाती है। पुलिस आके एड जीन को पास के ग्रोसरी स्टोर से गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके फार्म हाउस की तलाश लेने चलते हैं। जब पुलिस उसके फार्म हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे एक डरावना दृश्य देखने को मिलता है। बर्निश वार्डन की बॉडी वहाँ पे उल्टी लटकी हुई थी, पूरी तरह से कटी और खुली हुई। उन्हें गोली मार के हत्या करी गई थी। इसके बाद एड जीन के घर की तलाशी ली जाती है और वहाँ पुलिस को ऐसी चीजें मिलती है जो सबके होश उड़ा देते हैं। उसके घर के फर्नीचर ह्यूमन स्किन से बना था। उसके बेड के साइड्स पे स्कल्स रखे हुए थे। घर में बोल्स बना था इंसानी खोपड़ियों से। वहाँ ह्यूमन स्किन से बना मास्क, बॉडी सूट्स एंड लेगिंग्स भी मिले और भी बहुत सारी चीजें मिली जो बयां करना मुश्किल था। जब पुलिस ने एड जीन से पूछा तो उसने बताया कि 1947 से 1952 तक वो 40 बार पास के 3 ग्रेवियर्ड्स में गया था। वो उन बॉडीज को देखता था जो अभी नई दफन हुई होती थी। कभी कभी लगभग 30 बार उसके कहने के मुताबिक वो बस वहीं जाके बेहोश हो जाता था और बिना किसी बॉडी को छुए वापस भी आ जाता था। बट नेक्स्ट टाइम वो उन नई दफन हुई बॉडीज को निकाल के घर ले आता था और उनमें से मिडिल एज्ड औरतों को ही वो चुनता था जो उसकी माँ से मिलती जुलती होती थी। एड जीन ने कन्फेस किया कि उसने 9 बॉडीज चुराया था और उसकी जगह पुलिस को बता भी दिया था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उनमें से कुछ ग्रेव्स खोला तो वहाँ सच में बॉडीज नहीं था, तो इसका मतलब एड जीन सच कह रहा था। अब एड जीन के ऑब्सेशन और उसके क्राइम्स को समझने के लिए हमें उसका बचपन समझना पड़ेगा। एडवर्ड थियोडोर जीन का जन्म 27 अगस्त 1906 को ला क्रॉस, विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसके परिवार में 4 लोग थे, उसके पिता, माँ, बड़ा भाई हेनरी और वो खुद एड। उसकी माँ ऑगस्टा बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी और कंट्रोलिंग भी थी। वो हर दिन अपने बेटों को बाइबल पढ़वाती थी, खासकर उन वर्सेस को जिसमें डेथ और पनिशमेंट का जिक्र होता था। वो उनके दिमाग में बचपन से ये बात भर देती थी कि सेक्स और लास्ट पाप। यही चीज धीरे धीरे बिगड़ती गई। एड अपनी माँ से ऑब्सेस्ड होता गया और उसे ही आइडोलाइज्ड करने लगा। वो अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाता था, हमेशा उसके साथ रहता था। 1940 में उनके पिता की मौत हो गई। घर चलाने के लिए दोनों भाई छोटी मोटी जॉब्स करने लगा। हेनरी हमेशा एड के लिए चिंता करता था क्योंकि उसकी अपनी माँ के साथ ऑब्सेशन बहुत ही बढ़ गया था। जब भी हेनरी माँ की बुराई करता था, एड या तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता था या फिर उदास। 1944 में हेनरी की मौत हो गई, कहा गया हार्ट फेलियर से, लेकिन उसके सर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और केस बंद कर दिया। अब सिर्फ एड और उसकी माँ ऑगस्टा बच गए। कुछ समय बाद ऑगस्टा को पैरालिसिस के अटैक आए। एड ने माँ की पूरी सेवा की, लेकिन 1945 में दूसरे स्ट्रोक के बाद ऑगस्टा की मौत हो गई। ये एड के लिए सबसे ज्यादा झटका था। उसके इकलौता दोस्त और उसके प्यार चला गया। उसके बाद एड और ज्यादा अकेला हो गया। माँ की मौत के 2 साल बाद एड पास के ग्रेवियर्ड जाने लगा। वहां से वो डेड बॉडीज निकाल के घर लाता था।
अगले 10 सालों में उसने 15 औरतों के बॉडी पार्ट्स कलेक्ट। वो ये सब इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि इस तरह वो अपनी माँ को वापस महसूस कर सकता है। उन औरतों की स्किन से उसने एक वुमेन सूट बनाया था ताकि जब वो उसे पहने तो उससे लगे कि उसकी माँ ही उसके साथ है। 1957 में अरेस्ट होने के बाद एड जीन को मेंटल इलनेस के कारण पागल घोषित कर दिया गया। उस पर वर्निस वार्डन के मर्डर का केस चला, लेकिन कोर्ट ने उसे इनसेन यानी मानसिक रूप से असमर्थ माना। एड जीन की मौत 26 जुलाई 1984 को हुई, हार्ट और रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण। उसकी उम्र उस टाइम 77 था। उसे अपनी माँ के साथ प्लेनफील्ड सिमेट्री विस्कॉन्सिन में दफन किया गया था। And that's another case closed and another looks late. If you love a little mystery with Mascara, hit the like button, subscribe and join the Dog Lamb fam. Until next time, stay beautiful, stay curious and stay out of trouble. Bye.